हाँ, तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट ऐसी हो जो बिल्कुल रेजिस्टेंस लेस हो, ऐसा नहीं होता है ना, कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट का रेजिस्टेंस जरूर होता है। मान ले हमने यहाँ पे इस 2 एम्पियर को मेजर करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए, इसको हमने चेक करने के लिए कि वाकई में भी इस सर्किट में 2 एम्पियर करंट जा रहा है कि नहीं जा रहा, इसको हमने चेक करने के लिए हमने क्या सर्किट में इंट्रोड्यूस करवाया, एमीटर। अब एमीटर का कुछ ना कुछ अपना भी रेजिस्टेंस होगा। मान लो कि इसका रेजिस्टेंस है, जस्ट अज्यूम कि इसका रेजिस्टेंस है कितना, 5 ओम। कितना है बेटा, 5 ओम, सही ना। तो अब सर्किट में करंट कितना जाएगा, 1 एम्पियर जाएगा, है ना। कितना जाएगा, 1 एम्पियर। हमारा एमीटर कितना डिटेक्ट करेगा, कितना बताएगा, 1 एम्पियर। कितना बताएगा, हमने लगाया किसके लिए था, हमने लगाया किसके लिए था, 2 एम्पियर के लिए, पर मेजर कितना कर रहा है, कितना परसेंट एरर है, 50% एरर है। कितना परसेंट एरर है, 50%। तो क्या ये अच्छा है, नहीं है ना। अब खुद ही खुद सोचो कि अच्छे एमीटर की क्वालिटी क्या हो सकती है, कि उसका रेजिस्टेंस कम हो। अगर इसका रेजिस्टेंस कम होता, मान लो कि इसका रेजिस्टेंस 0.1 होता, तो रीडिंग और करीब होती, है ना, ओरिजिनल वैल्यू के, एक्चुअल वैल्यू के और करीब होती, है ना, है कि नहीं है। इसका रेजिस्टेंस 0.1 होता, है ना, क्या होता, 0.1 होता, तो आप खुद ही सोचें कि हमारी जो वैल्यूज आती, ये जो मेजर करता, यहाँ पे कुछ ज्यादा आता, है कि नहीं है। तो एक अच्छे एमीटर की क्वालिटी ये हो सकती है कि उसका रेजिस्टेंस क्या हो, कम हो, है ना, है ना। अगर हम क्या करें, ऐसे समझ लें कि एक बुरे की, पहले तो ये लिख लो, बुरे की क्या होती है खासियत, बुरा मतलब वैसा बुरा नहीं if we have introduced ammeter in circuit and it has changed the reading of original circuit, that means connected ammeter is not good, है ना बेटा, कि वो अच्छा नहीं है कि नहीं है। अगर मैं एमीटर किस में, सर्किट में इंट्रोड्यूस करवाऊं, इफ वी हैव इंट्रोड्यूस्ड एमीटर इन द सर्किट एंड इट हैज चेंज्ड द रीडिंग ऑफ ओरिजिनल सर्किट, उसने ओरिजिनल सर्किट की क्या चेंज कर दी, रीडिंग की, है ना। ये एमीटर वांटेड है कि अनवांटेड है, अनवांटेड है। ये तो हम किसके लिए लगा रहे हैं, कि हमारे सर्किट में करंट कितना आ रहा है ना। अब ये एमीटर क्या कर रहा है, हमारी ओरिजिनल रीडिंग्स को चेंज कर रहा है, ओरिजिनल सर्किट की जो रीडिंग्स है उसको क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो अगर वो चेंज कर दी उसने और वो 50% चेंज कर रहा है, तो क्या ऐसा एमीटर अच्छा होगा, बिल्कुल भी नहीं, सही ना। कि अगर ओरिजिनल सर्किट की वैल्यूज को अगर वो चेंज कर दे तो हम बोलेंगे वो अच्छा एमीटर नहीं है। तो एक अच्छे एमीटर की क्वालिटी ये हो सकती है कि उसकी रेजिस्टेंस क्या हो बेटा, हाँ, रेजिस्टेंस अप्रोच करे किसको, जीरो को अप्रोच करे। कभी कभी बोला जाता है कि आइडियल एमीटर, क्या चीज, आइडियल एमीटर, आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा, इक्वल टू जीरो। होता तो नहीं है, जीरो तो नहीं हो सकता, पर क्या मैं कम से कम तो कर सकता हूँ ना, एमीटर का रेजिस्टेंस कम तो कर सकता हूँ, है ना। हाँ, तो ये तो मेरे हाथ में है, चले। तो एक अच्छे, एक क्वालिटी जिसकी अच्छी क्वालिटी होगी, उस एमीटर की ये क्वालिटी होगी कि उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत कम होगा। क्या होगा, बहुत कम होगा, सही है। अच्छा, अब देखें, अब इधर आते हैं। हम एक्चुअली में क्या करते हैं, देखें, इधर आ रहा है नहीं, बोर्ड कितना आ रहा है, पूरा आ रहा है बेटा, ये बोर्ड कॉर्नर तक, ठीक है, चले इधर है। देखिए, एक्चुअली में हम क्या करते हैं बेटा, हमारे पास ले दे के हमारे पास एक ही डिवाइस है, गैल्वेनोमीटर, जिसमें थोड़ी सी स्लाइटली चेंज करके, स्लाइटली एडजस्टमेंट करके हम उसको चेंज करते हैं, किसमें, एमीटर में चेंज करते हैं, ठीक है, समझ में आया बेटा। हाँ, तो हम इसको हमारे बुक में टॉपिक ही ऐसे दिया गया है, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, ठीक है ना। तो हम उसको कन्वर्ट करते हैं, थोड़ी सी स्लाइटली चेंज लगाकर, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, एमीटर में चेंज हो जाता है। तो ऊपर से अपनी हेडिंग दे दो, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, ठीक है। अब इधर देखें,
मान लीजिए हमारे पास आर है, रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसके साथ हम बेटा इधर हमने गैल्वानोमीटर लगा दिया। क्या कर दिया? गैल्वानोमीटर लगा दिया, सही है। इधर से बेटा हम करंट को भेज रहे हैं, इधर से करंट को मान लो कि मैंने भेज दिया 5 एम्पियर। कितना भेज दिया? 5 एम्पियर। अब 5 एम्पियर गैल्वानोमीटर की औकात है 5 एम्पियर को मेजर करना, वो तो खराब हो जाएगा, जल जाएगा वो, है ना। तो अगर 5 एम्पियर करंट भेज रहे हो वो तो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। वो तो मिली एम्पियर्स में नापता है, ज्यादा से ज्यादा भला 1 एम्पियर। अगर उसको 5 एम्पियर भेजोगे तो वो, है ना, बर्बाद हो जाएगा बेचारा। इसको बचाना है आपने। किसको? गैल्वानोमीटर को। कैसे बचा सकते हो इसको? कैसे मैं बचा सकता हूँ गैल्वानोमीटर को? कि मैं कहता हूं कि बीच में कोई ऐसी चीज आ जाए जो ज्यादा से ज्यादा करंट लेके जाए और इसके पास कम करंट आओ। बीच में कोई चीज, यहां से तो करंट आ रहा है, यहां पे आने के बाद बीच में ऐसी ब्रांच लग जाए, कुछ ऐसा कुछ हो जाए कि वो ज्यादा से ज्यादा करंट उसमें चला जाए, गैल्वानोमीटर के पास थोड़ा करंट आए। तो मुझे एक पैरेलल में रेजिस्टर लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? रेजिस्टर लगाना पड़ेगा, जिसको हम क्या बोला जाता है? शंट रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टर, शंट रेजिस्टर। इसको एस से शो करते हैं, ठीक है ना। अब इस गैल्वानोमीटर की खुद की भी रेजिस्टेंस होगी आरजी, है ना। क्या होगी? खुद की भी रेजिस्टेंस होगी, है कि नहीं बेटा? होगी, ठीक है। अब देखें, ज्यादा करंट इधर जाए और इधर कम करंट आए, कंडीशन क्या होगी? कि शंट रेजिस्टेंस बहुत छोटी होनी चाहिए, है ना, तभी तो इधर ज्यादा करंट जाएगा। ज्यादा करंट किधर जाता है? जिधर, जहां रेजिस्टेंस कम हो। तो ज्यादा इधर से तो 5 एम्पीयर आया करंट, हम चाहते हैं कि इधर करंट कम आए, इधर करंट ज्यादा जाए। कंडीशन क्या हो सकती है? शंट कम होना चाहिए, किससे? आरजी से। शंट की वैल्यू कम होनी चाहिए, किससे? तभी तो ज्यादा से ज्यादा करंट इधर जाएगा और थोड़ा करंट इधर आएगा, है ना। करंट वही रास्ता इख्तियार करता है जिधर उसको कम से कम रेजिस्टेंस मिलती है, ठीक है ना। तो इधर बेटा क्या होगा? इधर करंट जो जाएगा, इधर से मैंने मान लो कि मैंने भेजा आई करंट, तो इधर करंट गया आई जी। कितना गया? आई जी, ठीक है ना। और ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दी करंट है जो गैल्वानोमीटर मेजर कर सकते। इधर हम आए, ठीक है ना। इधर आई जी मैक्स लिखूं तो फिर मैक्सिमम होगा, ठीक है। अच्छा, इधर आ जाए तो आई जी, है ना बेटा। इधर कितना गया? आई जी, और इधर कितना करंट जाएगा? आई माइनस आई जी करंट जाएगा, है कि नहीं है। इधर करंट बेटा आई जी, आई में से आई जी करंट इधर गया तो इधर बाकी कितना बचेगा? आई माइनस आई जी, है कि नहीं है। अच्छा, हमारी अब इस वाले सेटअप को, ये जो है इस वाले सेटअप को एमीटर बोला जाता है। इस वाले सेटअप को क्या बोला जाता है? एमीटर। गैल्वानोमीटर विथ ए पैरेलल शंट रेजिस्टेंस, है ना, व्हिच हैज अ वेरी लो रेजिस्टेंस, है ना। इसी सेटअप को क्या बोला जाता है? एमीटर बोला जाता है ना। सही ना। गैल्वानोमीटर के साथ क्या कर दें हम? पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस लगा दें जिसकी रेजिस्टेंस बहुत छोटी हो। क्या हो? बहुत छोटी हो। तो इस सेटअप को क्या बोला जाता है? एमीटर बोला जाता है। सही। हम क्या चाहते हैं बेटा? कि आर ए 0 हो, है ना। क्या हो बेटा? एमीटर की रेजिस्टेंस, मतलब इस पूरे की रेजिस्टेंस क्या हो? 0 हो। और हम ये भी चाहते हैं कि जो IG है, क्या चीज? IG, ये भी करंट कितना जाए? 0 जाए। मतलब गैल्वानोमीटर में भी करंट तकरीबन अप्रोच टू 0 जाए, क्योंकि ज्यादा करंट जाएगा तो जल जाएगा। हम तो यही चाहते हैं ना कि इस पूरे एमीटर का रेजिस्टेंस, हमारी तो यही कंडीशंस है, बेसिक कंडीशंस को यही है ना, कि बेटा इस एमीटर का टोटल रेजिस्टेंस कितना हो? अप्रोच टू 0 करे, और जो गैल्वानोमीटर में करंट जा रहा है वो भी बहुत छोटा जाए, अप्रोच टू 0 हो, अप्रोच टू 0 हो, तभी तो सही होगा। ऐसा नहीं तो जी। तो बेटा ये पूरे सेटअप को बोला जाता है ना आर ए। हाँ जी, ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अच्छा, ये हमें कैसे मिल सकता है? देखो, अब सब मुझे इस पूरे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो मैं 1/RA इक्वल टू 1/S प्लस 1/RG, है ना बेटा। अब देखिए पैरेलल में कनेक्टेड है, तो पैरेलल में जब रेजिस्टर्स कनेक्ट करते हैं तो इसका एक फायदा होता है कि इक्विवेलेंट कम आता है। इक्विवेलेंट क्या आता है? तो फायदा हुआ कि नुकसान? फायदा तो हुआ। पैरेलल में जब भी रेजिस्टर्स कनेक्ट, सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो सिंपली ऐड किया जाता है, वैसे रेसिप्रोकल लिया जाता है, तो एक तो फायदा हुआ, है कि ना। अच्छा, अब कंडीशन ये है कि समझो हम चाहते हैं कि इस पूरे का रेजिस्टेंस क्या है बेटा? एमीटर का, ये तो पूरा एमीटर है ना, सही ना। कितना है? मतलब आर ए क्या है?
जीरो आए। तो इसके लिए कंडीशन क्या होगी कि शंट की वैल्यू जीरो ली जाए। शंट किसके बराबर लिया जाए? अप्रोच टू जीरो, क्योंकि 1/0 इन्फिनिटी होगा और समथिंग ऐड करेंगे इसमें इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी हो जाएगा। आर ए इसको उल्टा करेंगे 1/1 इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा। देखो इधर से हम ये कैसे आर ए कैसे जीरो कर सकते हैं, है ना, जब शंट को क्या ले? जीरो, ठीक है ना। तो 1/r, ये अप्रोच वाली बातें चल रही हैं, ठीक है। 1/0 प्लस 1/rg, ये क्या हो जाएगा बेटा? 1/, ये इन्फिनिटी हो जाएगा और ये ऐड होगा तो ये पूरा इन्फिनिटी हो जाएगा, सही ना। मुझे आर ए चाहिए तो इसको रेसिप्रोकल करूंगा 1/इन्फिनिटी जीरो, आर ए क्या आ जाएगा? जीरो। आर ए क्या आ जाएगा? समझ में आया बेटा? ये मैं कंडीशन कैसे एक्वायर कर सकता हूं कि मैं शंट की वैल्यू को क्या ले लूं? शंट की वैल्यू को मैं जीरो ले लूं। इससे मुझे ये फायदा होगा कि आर ए मेरा क्या आएगा? अप्रोच टू जीरो आएगा, है ना। हाँ, तो अप्रोच टू जीरो करेगा, सही ना। इक्विवेलेंट की बातें चल रही थी, सही ना। तो इससे फायदा क्या होगा बेटा? आर ए मेरा क्या आएगा? अप्रोच टू जीरो करेगा। इससे ये भी फायदा होगा, अगर आर ए जीरो होगा, शंट की वैल्यू बहुत कम होगी, तो आई जी क्या हो जाएगा? तकरीबन उसके पास करंट जीरो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? दो फायदे हो गए कि शंट की वैल्यू को अप्रोच टू जीरो लो तो एक तो एमीटर का पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया? अप्रोच टू जीरो किया, और गैल्वानोमीटर के पास हम यही तो चाह रहे थे, गैल्वानोमीटर के पास करंट हाँ कम जा रहा है, सही है भाई। ये तो ठीक है आई जी, ओके, पर हम मेजर क्या करना चाहते हैं? हम तो मेजर आई करना चाहते हैं कि इस रेजिस्टेंस में कितना करंट जा रहा है कि नहीं है। हम तो यही करना चाहते हैं। ये पूरा एमीटर है बेटा, सीरीज में कनेक्टेड है ना। क्या किस में कनेक्टेड है? सीरीज में। हम किसको मेजर करना चाहते हैं? आई को मेजर करना चाहते हैं। किसको मेजर करना चाहते हैं? आई को मेजर करना चाहते हैं। तो जरा देखें कि यहां से इधर इधर लगाऊं, इसको मिटा दूं? हाँ चलो ले लो, चलो देखो देखो जल्दी करो, मिटा दूं ऊपर वाला इधर, ये वाले। अब सुनना बेटा, बेटा क्या इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा और जो इसके अक्रॉस शंट के अक्रॉस होगा वो दोनों बराबर होगा, क्योंकि पैरेलल में है। क्या है? पैरेलल में है कि नहीं है? जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा और जो इसके अक्रॉस होगा वो बराबर होगा। रीजन इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस पैरेलल में है, इसलिए तो बराबर होगा, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि आई जी, इधर से आ जाओ, आई माइनस आई जी इंटू एस बराबर होगा आई जी आर जी, है कि नहीं है? है कि नहीं है? ये इधर करंट कितना जाए? वी इजिकल वी आई आर होता है ना, वी इजिकल टू आई आर होता है। तो ये इंटू ये करंट, ये जा रहा है ना, करंट इंटू रेजिस्टेंस, ये आ गया, और यहाँ पे करंट जा रहा है आई जी इंटू आर जी, सही ना। हाँ हाँ बिल्कुल, पैरेलल में है ना, इसलिए सही ना। मुझे चाहिए क्या? आई, है ना, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, आई एस आई जी इंटू एस इक्वल टू आई जी आर जी, सही ना। इसको उधर लेके जाओ, आई इंटू एस, आई जी कॉमन लिया, अंदर बचा एस प्लस आर जी, है कि नहीं बेटा? एस इधर आ गया तो आई जी 1 प्लस आर जी अपॉन एस। समझ आया बेटा? एलसीएम एलसीएम लेकर मैंने सीधा लिखा फार्मूला, सही है ना? सही है बेटा, ये वाला फार्मूला बना। क्या बना? ठीक है ना। एस नहीं बेटा, ये अभी समझाऊं क्या? इतनी समझाना है क्या? बोलो, शर्मा नहीं अगर नहीं ये एस जाके इधर भी डिवाइड करेगा, इधर भी डिवाइड करेगा, तो एस में कट जाएगा, बाकी मन बचेगा। क्या पढ़ा रहा हूं मैं ठीक है बेटा। अब देखो जरा गौर से देखो, क्या आरजी पता होगा? गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस पता होगा डेफिनेटली। शंट भी हमने लगाया तो वो हमें पता होगा, है ना। ओके, मतलब इस पूरे फैक्टर की वैल्यू हमें पता होगी। मान लो गैल्वानोमीटर जहां पर इसकी, मान लो इस पूरे की 1 प्लस आर जी अपॉन एस की वैल्यू 100 आई। कितनी आई? 100 आई। अब जहां पर गैल्वानोमीटर मेजर कर रहा है 0.1 रीडिंग दे रहा है, क्या 0.1, वहां पे 10 लिख दो, वहां पे क्या लिख दो, क्योंकि 100 मल्टीप्लाई कर रहे हो ना आईजी से। जहां पर गैल्वानोमीटर रीडिंग क्या दे रहा था? 0.1, वहां पे क्या लगा दो? 10 रख दो। क्या कर दो? 10 रख दो। और जहां पर 0.2 दे रहा है वहां पे क्या रख दो? 20। जहां पर 0.3 दे रहा था वहां पे क्या रख दो? 30। बेटा इसकी पूरे की वैल्यू तो हमें पता है ना, कितनी आई? 100। जब गैल्वानोमीटर रीडिंग देता है ना 0.1, वहां पे क्या लगा देंगे?
उसको उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस आर जी अपान एस से, किससे, है ना 100, मतलब 100 वैल्यू आई है कि नहीं है, तो कितना आ जाएगा 10। अगर 0.2 दे रहा है तो 20। अब ये आपने बात बोली कस्टमर को, और कस्टमर इतना समझदार तो है ही नहीं कि वो बातें समझे, वो मल्टीप्लाई करे, ये करे, वो करे। तो आप क्या करते हैं कि आप ऐसे लगा कर देते हैं, ऐसे मिसाल के तौर पर ये है। अब यहाँ पे मान ले कि यहाँ पे आपकी ये नीडल लगी हुई, सही है, यहाँ पे 0 पे ऑलरेडी है। अब ये नीडल आ गई यहाँ पे, यहाँ पे आया मान लो 1 एम्पियर, फिर 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, ये जो रीडिंग आ रही है यहाँ पर 0 एम्पियर, ठीक है। ये 1 एम्पियर जो यहाँ पे करंट आया, ये किसकी रीडिंग है, ये क्या है, पूरी मल्टीप्लीकेशन है IG 1 प्लस RG अपान एस की। हम उधर ही लगा देते हैं बस, 0.2 भी नहीं लगाते, वहां पे क्या लगा 0.1 भी नहीं लगाते, वहां पे 10 लिख लेते हैं। पता होता है इस फैक्टर का तो मुझे पता होगा ना, इस फैक्टर का तो मुझे पता होगा। तो 0.1 को फिर से 100 से मल्टीप्लाई करे, वो हम क्यों ना करके दे दें उसको। ऐसे थोड़ा ही होगा कि वो कस्टमर करता फिरेगा, वो तो सीधा रीडिंग लेगा बस, है ना। IG तो वो पता है ना, वो IG तो गैल्वानोमीटर की रीडिंग है, करंट कितना दे रहा है। जहां पर 0.1 दे रहा था IG मिल रहा था, वहां पे क्या लगा देंगे 10 लगा देंगे। जहां पर क्या दे रहा था, उसी नीडल के उसी जगह पर हमने बस वो कर दिया, थोड़ा सा शंट रेजिस्टेंस उसको हमने पैरेलल में कनेक्ट करके ऊपर से 1 प्लस RG अपान एस की रीडिंग हमने, हमें जो फैक्टर है वही सेम उधर ही 0.1 की जगह पे 10 लिख दिया और 0.2 की जगह पर 20 लिख दिया, सही है ना। बस हमने यही कर दिया। अब ये जो 1 एम्पियर आएगा ये किसकी रीडिंग होगी, तो क्या क्या होगा, ये पूरी मल्टीप्लिकेशन है किसकी, IG 1 प्लस RG अपान एस की। यहाँ पे आया तो क्या चीज बढ़ रही है, ये कि ये तो कांस्टेंट है, ये बढ़ रहा है, सही ना। 0.2 दिया तब 20 हुआ, ये IG कितना हो गया 0.3, तभी तो 3 हुआ, तभी तो कितना हुआ 3 हुआ, है ना। समझ आया। यहाँ ऐसे कर दो, यहाँ 10 कर दो, यहाँ पे 20 कर दो, 30 कर दो, जो समझा रहा हूँ वही वहां पे लिखा होगा IG मैक्सिमम वैल्यू। ये IG वो वाली नहीं है, IG मैक्सिमम होगा, नहीं ये मैक्सिमम नहीं है, मुझे निकल गया होगा, हाँ ठीक है, सॉरी। हाँ IG एक मैक्सिमम वैल्यू देता है, हर गैल्वानोमीटर की कोई ना कोई एक रेंज होती है, ज्यादा से ज्यादा उतना दे सकता है। नहीं फिर बस फिर एमीटर की भी वही औकात होगी, सही है ना, मल्टीप्लिकेशन IG की। मिटा दूं इसको। अब यहाँ पे एक सवाल देता हूँ, आपने करना है, इधर मिटा देता हूँ, प्रैक्टिकली सवाल देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, galvanometer which can measure up to 0.1 एम्पियर, कितना नाप सकता है 0.1 एम्पियर, सही है। समझ आया बेटा, यहाँ 0.5 बोल दो, सही ना। हैव रेजिस्टेंस RG इक्वल टू कितना ले लें 2 फाइंड दी मेक द ammeter which can measure up to 10 एम्पियर, ठीक है। समझ आया बेटा कि गैल्वानोमीटर है जो कि कितना मैक्सिमम नाप सकता है 0.5 एम्पियर नाप सकता है, जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है 2 ओम। उससे क्या बनाना है एमीटर जो मैक्सिमम कितना नापे 10 एम्पियर, सही है। एक गैल्वानोमीटर है जो मैक्सिमम करंट कितना, यानी कि ये IG मैक्स है, सही ना, IG मैक्स है। ये मैक्सिमम करंट कितना नाप सकता है 0.5, उसकी रेजिस्टेंस कितनी है गैल्वानोमीटर की 2 ओम है। उससे क्या बनाना है एमीटर, वो कितना मैक्सिमम नाप सके 10 एम्पियर। फाइंड द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस, है ना। एमीटर व्हिच कैन मेजर
10 एम्पियर, फाइंड द वैल्यू ऑफ शंट। सही है ना बेटा, एस की वैल्यू फाइंड करनी है, सही है ना, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, शंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखो आई इज इक्वल टू जी करो, आई जी 1 प्लस आर जी अपान एस, वैल्यू रखो बेटा। हाँ, आई की वैल्यू 10 करो, शाबाश। किसकी मोबाइल है? आपकी है? अच्छा, उधर चलो जल्दी करें। आप बताओ सबसे ज्यादा गैस की कंडीशन में हीट या टेम्परेचर क्यों होता है? क्योंकि उसकी मॉलिक्यूल इजीली कोलाइड करते हैं और उसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। तो यहाँ पे ये जो डायग्राम दिया हुआ है एक्चुअली मैक्स होता है। ये यहाँ ग्राफ देखें, आपके पास है सॉलिड, थोड़ा सा बताइए। ए मीटर बताया बेटा, ये बताएगा आपको यूट्यूब। सही है। 2/19 2/19 मीन्स 0.105 है ना। सही ना, कितना रेजिस्टेंस होना चाहिए, शंट रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? हाँ, 2/19 मतलब 0.1, बहुत छोटा है ना, 0.10 बहुत छोटा है। आरजी से कितना छोटा है? बहुत छोटा है कि नहीं है? क्या नहीं है इसमें, 10 लिख दो, इधर 0.5 है ना, 0.5 है ना। 1 प्लस आर जी कितना है? 2 अपान शंट, सही है ना, अंदर में। हाँ, इधर कर दो, ये 20 हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी इधर 1, इधर वो भी कर दो, 2 अपान एस, सही है ना। तो ये 19 हो गया, सही है ना। इसमें क्या था? अब ये भी नहीं सवाल आया ना बेटा, तो फिर तो बस घर पे जाके सुसाइड कर लेना चुपचाप से। मिटा रहे हो इसको। अब ऊपर हेडिंग दे दो वोल्ट मीटर जल्दी से। ऐसे कई सवाल आ सकते बेटा, बुक में लिखे हुए हैं कई सवाल।